इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करके किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो कुछ रूल है, पहले उन रूल को समझ लेते हैं। क्या रूल है भाई साहब? कि ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है। कैसा होता है? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, दूसरा पॉलिनोमियल मान लिया हमने जी एक्स है। अब इसी के अंदर केस नंबर 1 क्या केस हो सकता है कि ऊपर बैठे पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी नीचे वाले से। तो अपने को क्या करना है? दिस इज नोन एज द टाइप 1 व्हेन डिनोमिनेटर इज लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स। पहला केस कौन सा है? जब ऊपर वाली की डिग्री क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किससे? नीचे वाले से। और डिनोमिनेटर क्या होगा? लीनियर फैक्टर होगा एक्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7, और यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर्स हैं ये। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? a अपॉन एक्स माइनस 1, बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। एलसीएम लोगे तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। जो इसका पास नहीं है वो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर इस टोटल की जगह आप ये लिख सकते हो। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको ए बी और सी फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे? अरे यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखे दोनों बराबर है ना, तो अपन क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी कुछ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वहां से इक्वेट करेंगे। टाइप नंबर 2, जब डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पावर में होगा। देखो मैं आपको इसका सिंपल लॉजिक बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। अगर लीनियर पावर होती है तो ऊपर जो न्यूमरेटर की पावर है एक्स से कम आएगी। कितना है? 0। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पावर 2 है तो ऊपर वाले की पावर एक कम आएगी। कितनी होती है? 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? बी एक्स प्लस सी। तो नीचे अगर क्यूबिक है तो ऊपर कितना आएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सिंपल बात है, एक पावर ऊपर अपनी कम लेते हैं। सिंपल लॉजिक। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 हो गए। टाइप 3, व्हेन डिनोमिनेटर इज रिपीटेड। अगर डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो रिपीट हो रहा है बेटा, जब तक लिखते रहो जब तक कि वो पूरा पावर एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे x माइनस 1 तो एक बार है, तो इसको एक बार तक ही लिखेंगे क्योंकि पावर एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पे 3 बार है, तो कब तक लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। तो b अपॉन एक्स माइनस 2, सी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, डी अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे पावर कितनी है? 2। तो 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार पावर 1 का, एक बार पावर 2 का। और अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या बैठेगा? लीनियर बैठेगा। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। केस नंबर 2, पहला केस था अगर ऊपर का पावर एफ एक्स का पावर छोटा है किससे? जी एक्स से। लेकिन अगर ऊपर का बड़ा हो गया तो मैंने कहा नीचे वाले से डिवाइड करके छोटा बना लो। हाँ या ना? व्हेन द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, डिवाइड द फंक्शन एंड कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन केस 1। आइए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसको क्या क्या सिंपल तरीके से लिखेंगे सर? इसको मैं सिंपल, सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। इसको मैं सिंपल तरीके से, अगर इसको कंपेयर किया जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन एक्स प्लस 1, करेक्ट, प्लस यहाँ पावर कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a, और यहाँ पे कितना आएगा? बी एक्स इंटू एक्सिस कितना आएगा? बी आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाँ या ना? और यहाँ पे कितना है? 1। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। इजंट इट? अगर हम इस तरीके से जाना चाहते हैं, यस और नो? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ये जरूरी नहीं है कि आपको दिख रहा है ऐसा ही हो। ये कैसा हो सकता है? ये ऐसा भी तो हो सकता है।
इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे x-1 और x-2, यस और नो। तो क्या ये लीनियर पावर हो गई? तो या तो मैं इस तरीके से कर लूं, यहाँ पे सॉल्व कर लूं, या मैं इसमें दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये हो गया टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2 से अपन कैसे करेंगे? टेक्निक नंबर 2 से करते हैं हम लोग x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x-1 बराबर क्या आ जाएगा? a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x-2, यस और नो। अच्छा यहाँ पे x प्लस 1 ले लेता हूं मैं, एक सीक्वेंस में ही ले लेते हैं अपन। यस और नो। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया x-1 x-2 प्लस b x प्लस 1 x-2। जो जिसके पास जो नीचे नहीं बैठा है उसी का मल्टीप्लीकेशन होगा, समझ में आता है ना? प्लस c x प्लस 1 x-1 बराबर किसके? ये ऊपर। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने से अच्छा दिमाग लगाओ यहाँ पे। पहला कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करना है तो मैंने पहले ऊपर बता ही दिया। नीचे देखो, मैं दिमाग लगाता हूँ, अगर मैं x को 1 रख दूं, पुट x इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? ये, हाँ या ना? तो दोनों साइड 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखा तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ रखोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 माइनस 2, यस और नो? b इंटू -2, तो यहां से आप देखो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 माइनस 1/2, यस और नो? सीधा कैलकुलेट हो गया b। अब आप x इक्वल टू 2 रख दीजिए, जैसे 2 रखोगे ये पूरा 0, ये पूरा 0, बचा कौन इधर? तो ये क्या आएगा? c 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, और इधर क्या आएगा? 2 रखोगे 4 माइनस 2 प्लस 1, यस और नो? ये कितना आया? 3 इक्वल टू 3c, c कितना आ गया? 1, यस और नो? अब बात करते हैं, अब क्या रख दूं? सर -1 रख दो, हाँ या ना? x इक्वल टू क्या रख दूं? -1। जैसे ही -1 रखोगे ये 0, ये 0, बचेगा कौन? ये। तो इधर इधर -1 रखने से होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर, और यहाँ कितना आ जाएगा हम अपने पास? -1 रखने -2, और ये कितना हो जाएगा? -3, कितना हो जाएगा? 6, तो 6a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे इजीली प्लेस कर दूं, इजीली हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? हम लोग स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए कितना था बेटा? 1/2, और नीचे कौन है? x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी कितना था अपने पास? -1/2, तो -1/2 को बाहर भेज दूं, 1/x-1। सी कितना था? 1, 1/x-2। क्या इसका इंटीग्रेशन करना कोई टफ बात है? 1/2 तो बाहर है, इसका क्या है? ln x प्लस 1, इसका क्या है? -1/2 तो इधर है, ln x-1 प्लस ln x-2 प्लस c, डन, सिंपल। दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो अगर फ्रैक्शन हो जा रहा तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है करना। नेक्स्ट। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए,
आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। नीचे इसको देखते हैं अपन, इसके क्या फैक्टर्स हो पा रहे हैं, चलिए पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। हाँ सर फैक्टर्स हो पा रहे हैं, 2x क्या होगा बोलो, x माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर पता है सबको, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इधर कितना आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यस और नो, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लूं, इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यस और नो, डी एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे, कंपेयर करेंगे, सीधा कंपेयर लिख देता हूं मैं। 2x बराबर कितना आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं पहले कंपेयर करता हूँ। क्या कंपेयर करता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इस साइड तो 0, यस और नो, और इस साइड कितना आएगा, a प्लस बी, a प्लस बी। फिर मैं कंपेयर करता हूं कोफिशिएंट ऑफ, क्या कंपेयर करूं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा, यहां से कितना आ रहा है, यहां से तो आया 2, यहां से कितना आएगा ए, और यहां से आया माइनस माइनस बी, और यहां से कितना आया बस सी। समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आ रहा है यार, इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू बी इज बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहां से कितना आया माइनस बी एक्स, यहां से कितना आया माइनस सी। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी इधर है और ए इधर है, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स कॉमन ले लिया, सी माइनस बी यहां से और प्लस ए यहां से, यस और नो, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ से कितना आया माइनस का एक्स इंटू सी, सी एक्स, हाँ यही आया ना, सी माइनस बी ये रहा, और ए यहाँ से ये रहा। और आप क्या कर सकते हो सर, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो आप एक बार, क्या पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 1, या कांस्टेंट, कांस्टेंट कंपेयर कर लो। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, एक तो माइनस सी है और ए है, तो ए माइनस सी, और इधर कौन है कांस्टेंट, 0। बोलो जाएगा ए इक्वल टू सी, यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे रख दीजिए आप, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे अपन माइनस बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए और सी की वैल्यू भी ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, यस और नो। अच्छा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, बी की वैल्यू कितनी आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सबकी वैल्यू आ गई, क्या मैं ऊपर प्लेस कर दूं, सब कर दीजिए। ऊपर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए कितना है 2/3, 2/3 को बाहर रख दूं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -2/3 एक्स प्लस सी 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यस और नो, क्या बात समझ में आती है। -2/3 कॉमन ले लूं, -2/3 कॉमन ले लिया सर, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, ln x माइनस 1 2/3, और यहाँ पे कितना है इंटीग्रेशन x माइनस 1, ऊपर कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। सर इसका इंटीग्रेशन तो अभी बचपन से करते आ रहे हैं, हाँ या ना, अगर नहीं भी पता है तो वाच कैसे करता है, ये लीनियर है, क्या है ऊपर लीनियर है, तो ये लीनियर को याद है ना, a इंटू डी क्यू बाय डी एक्स प्लस बी, ऐसे ही करते थे अपन। तो यहाँ पे रख दीजिए लीनियर क्या है, x माइनस 1 a
ये दूसरा ए है, डी क्यू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x प्लस 1 प्लस बी, आया ना। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ए इक्वल टू आएगा 1/2 और बी इक्वल टू आएगा -3/2। यहां से अपन कंपेयर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो यह आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -1, और यहां से x कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2a है। समझ में आया? अब वापस रखते हैं, तो वो तो अपना था 2/3 ln x -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं उसको, बोलो। 2/3 तो बाहर था, 1/2 इस फॉर्म में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। 1/2 डी क्यू कितना था बोलो 2x प्लस 1, बी कितना था बोलो -3/2 डिवाइडेड बाय बोलो कितना x² प्लस x प्लस 1। ये हाइब्रिड क्वेश्चन है। 2/3 ln x -1 माइनस 2/3, देखो 1/2 को तो बाहर फेंक दो, यस और नो। अच्छा इंटीग्रेशन को अब अंदर ले जाऊं, इंटीग्रेशन को अंदर ले गया 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन इसके अंदर हो गया, dx यहाँ पे आ गया -3/2 बाहर आ गया 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx, यस और नो। जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करे थे सब यही लगा रहा हूं मैं। इसको t मान ले, जैसे इसको t मानेगा, ऊपर ये क्या बैठा है x² प्लस x प्लस 1 को t माना, क्या माना t, तो 2x प्लस 1 dx क्या हो गया dt, तो 1 अपॉन टी का ln t, यस और नो। तो सीधा लिख दूं 2/3 ln x -1 माइनस 2/3 अंदर आया 1/2 ln x t का मतलब x² प्लस x प्लस 1, यस और नो, यस और नो। सर इसका क्या करें, सर इसका होल स्क्वायर बनाओ, क्वाड्रेटिक है, यस और नो। क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो x² प्लस 2 इंटू 1/2 x प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बन जाएगा -3/2, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये कौन है, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना। तो -3/2 ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 अपॉन ए कितना है, ये तो a² है, a कितना है √3/2, tan इनवर्स x कितना है x प्लस 1/2, a कितना है √3/2, यस और नो। कंप्लीट, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अरे समझ में आया कैसे किया, वापस देख लीजिए आप लोग, हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। ये क्वेश्चन में पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी लगे हैं, पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी लगे हैं, क्वाड्रेटिक वाला भी लगा है और वो ऊपर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला भी लगा है। तो ये हमने अभी इस लेक्चर में देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। बेसिकली ये केसेस आपको याद रखने हैं, लिखना समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।